हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ से क्वेश्चन एसएससी में बनते हैं। और इस बार एसएससी 2024 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसे भी मैं लास्ट में उसे भी डिस्कस करूँगी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानने से पहले उसमें एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे पहले समझेंगे कि ये क्या होता है, क्योंकि इसी के हेल्प से आप लोग किसी भी रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो भी एटम होते हैं कंपाउंड के अंदर, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज और या फिर गेन करते हैं उसके वजह से जो चार्ज आता है उसी को बोला जाता है लूज या फिर गेन करते हैं उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। और ये जो लूज या फिर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये फाइंड कर सकते हैं ऑक्टेट रूल के हेल्प से। तो ऑक्टेट रूल में होता क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में, सपोज ये एलिमेंट ए है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऑर्बिट होंगे इसके एटम में, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो आउटर मोस्ट में सपोज ये ए है एलिमेंट, तो इसका ऑर्बिट है 1 2 3 इस तरह से। तो इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, सपोज इसके पास 3 है तो इसे 5 और चाहिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई भी जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है, और उसी के वजह से जो चार्ज आता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आउटर मोस्ट में एक कंडीशन होता है कि अगर आउटर मोस्ट में कितने हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? गेन करेगा वो। और गेन करने से कैसा चार्ज आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस देन होता है 4 से, तो वो क्या करता है? लूज करता है। और लूज करने पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर है तो वो क्या करता है? शेयर करता है। तो वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे जो कंपाउंड होगा और वो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा कंपाउंड, उसके हिसाब से देखेंगे कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कंडीशन होता है। तो इसी से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक मैं एग्जांपल पहले लेकर बता देती हूँ। किसी भी एलिमेंट का। सपोज लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 होता है। तो 8 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरे ऑर्बिट में, क्योंकि 8 है तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे चाहिए कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इस पर कितने इलेक्ट्रॉन का कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। और क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा होने पे क्या करेगा? गेन करेगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? -2 का, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। जितने वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग उस पर चार्ज आएगा।
अब चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ये होता है कि अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड का किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी केमिकल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करने के कारण। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने के कारण ही उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम और फ्लोरीन का। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 है तो इसका क्या हो जाएगा, सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि जो सेकेंड ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम कितना फिल करने की कैपेसिटी होता है, 8, तो 8 हो गया। अब थर्ड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिखते हैं फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का 9 होता है, इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 7, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने का कैपेसिटी होता है सेकेंड का, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि 4 से कम है सोडियम में, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से कम है। तो 4 से अगर कम होता है तो मैंने बताया था कि वो क्या करता है, लूज करता है। और तो ये लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन को, और किसे दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा, क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा यानी कि आउटर मोस्ट में 4 से कम है, तो ये लूज करेगा, ये दे देगा। यहाँ पे अलग डिफरेंट कलर यूज करती हूँ, ये दे देगा, फ्लोरीन को दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन को दे देगा तो फ्लोरीन का कितना है, 7 है आउटर मोस्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को मिल जाएगा, तो आउटर मोस्ट में इसका 8 हो जाएगा। और सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर मोस्ट, तो इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे से रिएक्शन करने के बाद। तो एक देख सकते हैं कि एक ने क्या किया, लूज किया, इसने क्या किया, लूज किया, और इसने क्या किया, गेन किया। तो एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज करने वाले पे चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव, और गेन करने वाले पे चार्ज आएगा नेगेटिव। तो इसीलिए सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ये 1 लूज करेगा तो इसका +1 हो जाएगा, और फ्लोरीन का हो जाएगा -1, क्योंकि ये 1 है जो गेन किया। तो इस तरह से इसमें एक ने लूज कर रहा है और एक ने गेन कर रहा है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि जो भी एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसका होता है रिडक्शन। तो लूज करने वाला का होता है, करने वाले का होता है ऑक्सीडेशन। सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फ्लोरीन में हो रहा है रिडक्शन, इसलिए फ्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इसलिए ये क्या होता है, एक जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो जो सोडियम और फ्लोरीन का जो रिएक्शन हुआ वो एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दोनों के सारे कंडीशन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये 3 कंडीशन होंगे तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन कब कहलाएगा, जब किसी भी एलिमेंट का उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन का ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के अपोजिट हो जाते हैं रिडक्शन में। तो रिडक्शन में ये 3 क्राइटेरिया है, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो ये
तीनों ही क्राइटेरिया पॉइंट तीनों ही याद रखना है, क्योंकि इसी के हेल्प से आप लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में फाइंड कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड का उसमें किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या फिर लूज हो रहा है। उसी के बेसिस पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और फाइनली फाइंड करेंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिएक्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा है जो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। और इसके बाद इस पॉइंट को याद रखना है कि जो कंपाउंड होता है उस पे ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, 0 होता है। और इसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल होते हैं उस पे भी चार्ज जो होता है 0 ही होता है। तो मॉलिक्यूल और किसी भी कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है, चाहे वो कंपाउंड कोवैलेंट हो या फिर आयोनिक हो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल जो होता है वो भी न्यूट्रल होता है, लेकिन वो जब पार्टिसिपेट करेगा कंपाउंड में, कंपाउंड बनाने में जब पार्टिसिपेट करेगा तो उस पर चार्ज आ सकते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सिंपली याद रखना है कि जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किस में गेन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, तो याद रखना है कि जिसमें भी रिडक्शन जिसका होगा वो कहलाएगा अपोजिट कहलाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जिस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपोजिट याद रखना है, ऑक्सीडेशन वाले को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन वाले को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हम लोग कुछ ये देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, और इसमें ट्राई करते हैं फाइंड करने का कि कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये मैंने जितने भी लिए हैं एग्जाम्पल, वो एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी 2024 के एग्जाम में, उसी से लिया है मैंने। तो एक को मैं एक्सप्लेन करूँगी कंप्लीट, उसके बाद मैं डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँगी और उसे बताऊँगी कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है इसमें, वैसे तो आप लोगों को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली याद रहेगा तो आप लोग डायरेक्टली लिख कर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरह से फाइंड करेंगे कि सबसे पहले जो जो एलिमेंट है उसे लिख लेंगे। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का तो मैंने ऊपर में फाइंड किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका, -2 होता है। और एक बात और, ऑक्सीडेशन स्टेट है जो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब ओवरऑल चार्ज को 0 करेंगे, किसी भी कंपाउंड पे जो 0 चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी होता रहता है एलिमेंट का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2, कार्बन का फाइंड करेंगे और कैल्शियम का फाइंड करेंगे। तो कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2, 8, 18 तो नहीं हो सकता है, फिर से इसलिए 8 ही लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फिल करने का कैपेसिटी थर्ड ऑर्बिट में कितना होता है, 18 होता है। तो 18 अगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 18 करने पे ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 288 288 हो गया। और उसके बाद बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 4 से अगर कम है तो वो क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। अब आते हैं कार्बन पे। तो
कार्बन के लिए क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का 6 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा। तो जिसका आउटर मोस्ट में 4 होता है उसका मैंने बताया था कि वो शेयर करता है, तो इसे अब अभी हम लोग रहने देंगे। इसका देखेंगे कि इस पे चार्ज क्या होगा, वो कंपाउंड पे रिएक्शन में जो कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे कि इस पे कैसा चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, कैल्शियम का कितना हो जाएगा +2, और कार्बन का क्या होता है 4 होता है। लेकिन हम लोगों को इस पे ओवरऑल चार्ज 0 करना है। तो 0 करने के लिए अब देखते हैं कि ऑक्सीजन का एक एटम का -2 होता है, तो इस यहाँ पे 3 एटम है, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और कैल्शियम का एक ही है तो +2 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन का कितना होगा। तो कार्बन का हो जाएगा, ये -6 है, ये +2 है, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए +4 हो जाएगा। तो ये हो गया +4 कार्बन का। तो अब हम लोग डायरेक्टली इसे इरेज करके क्लियरली लिख लेते हैं। तो कैल्शियम का हो जाएगा +2, कार्बन का हो जाएगा +4, और ऑक्सीजन का हो जाएगा -6। अब हम लोग इस साइड चलते हैं, राइट साइड चलते हैं। तो इसे मैं इरेज करती हूँ, आप लोगों को याद रखना है सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस साइड, ये साइड क्या, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, और कैल्शियम का कितना है +2। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन है तो -4, और कार्बन का हो जाएगा +4। तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो देख सकते हैं इसमें हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करना है। तो कैल्शियम का क्या है कैल्शियम का है +2, और यहाँ भी कैल्शियम का +2 है, तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग रहने देंगे। अब देख लेते हैं कार्बन का। तो कार्बन का है +4, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना होता है इंडिविजुअल एटम का। तो कार्बन तो सिंगल एटम है, तो इसका +4 है, और यहाँ भी +4 है, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है इसके ऑक्सीजन स्टेट में, तो इसे भी इग्नोर करेंगे। अब बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का सिंगल जो एटम है उसका होता है -2, और यहाँ पे भी सिंगल एटम का -2 है, और यहाँ भी सिंगल एटम का -2 है, तो यानी कि इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इस तरह से फाइंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले का भी आप लोग खुद से ही फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी। तो हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पे मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन तो हो जाएगा 0, और इसका भी हो जाएगा 0 क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का होता है +1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है। तो -2 से 0 हुआ यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसका क्या हो रहा है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हो रहा है +1 से, सिंगल हाइड्रोजन का कितना है चार्ज +1 है, तो +1 से क्या हुआ 0 हुआ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ
तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो ये कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कौन सा होता है, जिसका रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें सबसे पहले इसमें आप लोग देख कर ही पता कर सकते हैं डायरेक्टली कि इसमें क्या हो रहा है, NaH में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बन गया NaOH, और H2O में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो बन गया H2। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले में एक क्राइटेरिया ये भी था कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कहलाता है रिडक्शन। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। तो आप लोग इस क्राइटेरिया से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यही चेक करना है कि किसी में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव या फिर ऐड हो रहा है तो सबसे पहले इसी क्राइटेरिया को चेक करना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से देखना है। अगर इससे काम चल जाएगा तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखना होगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ऑक्सीजन एक में ऐड हो रहा है NaH में, और वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे इसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे कि ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि H2O। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि NaH। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। यहाँ पे है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। तो इसमें भी चेक करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, और ऑक्सीजन का होता है -2। यहाँ पे हो जाएगा, पहले इसे कंप्लीट करते हैं पोटेशियम क्लोरेट का। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन 3 एटम तो -6 हो जाएगा, और पोटेशियम कितना है, 1 है तो +1। अब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है, इस पे 0 होगा। तो ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, तो इस पे क्लोरीन का कितना हो जाएगा, +5। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्टेट रूल से फाइंड करते हैं तो -1 आता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे +5 को ही यहाँ पे ये करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हम लोग इसे लिख लेते हैं इस साइड पोटेशियम क्लोराइड का। तो K का कितना है, पोटेशियम का कितना होता है, +1, और क्लोरीन का होता है -1। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अब आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पोटेशियम का +1 है, यहाँ पे +1 है,
और यहाँ भी +1 है, तो इसे इग्नोर करेंगे। क्लोरीन का कितना है -1, -1 नहीं सॉरी +5, और इधर कितना है क्लोरीन का -1। तो +5 से -1 हुआ, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन बोलेंगे। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का कितना है, एक एटम का कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और यहाँ पे कितना है 0। तो -2 से 0 हुआ, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा एक, ये भी एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से सारे रिएक्शन का हमने फाइंड किया कि कौन सा रिडॉक्स है, कौन रिडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा नहीं है। अब हम लोग एसएससी के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S सल्फर इन H2H2O7। H2H2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। ये CGL 2024 के 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोग क्या करना, सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। और निकालना किसका है, सल्फर का निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना है, सारे को पहले लिखना है। हाइड्रोजन को का कितना है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग जितने भी एटम हैं उसके अकॉर्डिंग सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, +2 होगा। ऑक्सीजन कितना है 7, तो हो जाएगा -14। तो ये -14 हो गया, ये +2 हो गया। तो ओवरऑल चार्ज 0 करने के लिए सल्फर का कितना हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज सल्फर पे कितना आएगा, इस पे आ जाएगा +12 आ जाएगा। तो सल्फर पे +12 ओवरऑल है, और सल्फर का कितना एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, +6 आ जाएगा। यानी कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसी का मैंने सारे का एग्जाम्पल लिया था। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो डिकम्पोजिशन था वो एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज द। रिडॉक्स प्रतिक्रिया का कारण क्या है। तो इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 रिएक्टेंट के बीच में, और इसी के कारण कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यही मेन रीजन होता है इसका। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। तो इसे आप इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ पूछ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि
इस चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मैं मोटिवेटेड फील करूँगी और इस तरह से ही आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।